स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग के बारे में जिसका नाम है एल्मोट्रिप्टेन, जिसे मार्केट में एक्सल्ट ड्रग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका यूजेस की अगर आप बात करें तो ये माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। एक्यूटली इसे यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब छोटे टाइम के लिए इसे माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप क्लास की बात करें तो ये 5-HT1 एगोनिस्ट होती है दोस्तों। इसका मतलब 5-HT1 रिसेप्टर्स को हमारी बॉडी में एक्टिवेट करती है, जिसके थ्रू ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट करती है दोस्तों। अगर आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब इन कंडीशंस में आपको इस दवाई का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यदि पहले से इस ड्रग्स से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। और साथ के साथ यदि सिग्निफिकेंट सीवी डिजीज़ यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो भी इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है हमारी बॉडी में, जिससे कि जो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हाइपरटेंशन भी बढ़ सकता है, तो इसलिए हाइपरटेंशन यदि पहले से ही है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ यदि आप 5-HT1 एगोनिस्ट और दूसरी इसी कैटेगरी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि ले रहे हैं तो आपको विथिन मतलब 24 आवर्स का गैप होना चाहिए दोस्तों। साथ के साथ बेसिलर और हेमिफेलेजिक माइग्रेन में इसका यूज़ नहीं कर सकते। और यदि माओ इनिबिटर्स आप ले रहे हैं तो भी इसका यूज़ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप बात करें एडवर्स रिएक्शंस की, यदि इस दवाई को लेने के बाद में कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं तो वो हैं थोड़ा सीरियस है दोस्तों। कॉरोनरी आर्टरी वैसोस्पैज्म हो सकता है, क्योंकि जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है तो वैसोस्पैज्म का चांस भी बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही सीरियस इसका रिएक्शन है। और साथ के साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई जिसे हम बोलते हैं, इस्चीमिया हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, उससे कि इस्चीमिया हो सकता है, जो टिश्यू है वो ख़राब हो सकता है दोस्तों। इस पर्टिकुलरली जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उस पर ये इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर फेलियर, देखिए दोस्तों, ये जो कंडीशन है इसमें हार्ट की जो एक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं और साथ के साथ नोज़िया भी हो सकता है। अगर आप डोज़ की बात करें दोस्तों तो 6.25 से लेके 12.5 mg तक इसका इनिशियली यूज़ होता है दोस्तों। और इसको रिपीट कर सकते हैं 2 आवर्स में, यदि जो सिम्टम्स के हिसाब से इसका यूज़ हो सकता है। और अगर आप बात करें कि यदि हेपेटिक और रिनल इम्पेयरमेंट है, यानी जो लिवर फंक्शन है या फिर किडनी फंक्शन है उसका इम्पेयरमेंट है, उसका जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से नहीं है, तो उस कंडीशन में इसकी डोज थोड़ी घटानी पड़ती है दोस्तों। अगर आप बात करें इसकी अवेलेबिलिटी, जो देखिए दोस्तों 6.25 mg में इसका अवेलेबल होता है और 12.5 mg में भी इसकी अवेलेबिलिटी है दोस्तों, और टैबलेट फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर आप बात करें कि मॉनिटरिंग, तो पेन एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं वो मॉनिटर करने चाहिए दोस्तों। साथ के साथ जो वैसोस्पैज्म यानी जो जो सीरियस सिम्टम्स हैं दोस्तों उस पर भी इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये था एल्मोट्रिप्टेन ड्रग के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।